कभी ऐसा कोई मासूम स्टूडेंट देखा आपने कि जिसको इम्तिहान में अंडा आया हो और वो उस पर खुशियां मनाना शुरू कर दे। जनाब, इसी पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इम्तिहान में कल से अंडा आया है और वो उस अंडे के साथ 10 लगाकर 100/100 नंबर समझकर लुडियां जप्पियां पपियां कर रहे हैं। हुआ ये कि पिछले 17 दिन से इमरान खान जिस बैरूनी धमकी अमेज खत की बात कर रहे थे, जिसको नेशनल सिक्योरिटी वालों को भी दिखाया गया, जिसे चीफ जस्टिस को भी देखने के लिए कहा गया, जिसे अपोजिशन जमायतों को भी देखने के लिए कहा गया, उन्होंने देखना भी गवारा न किया और उल्टा लिफाफों से ये कहलवाते रहे कि ऐसा कोई खत तो है ही नहीं। यहां तक कि सलीम साफी साहब तो अपनी सहाफत ही दाव पर लगा बैठे कि अगर साबित हो गया कि ऐसा कोई खत है तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो देखना गवारा न किया और जीतने के बाद फरमाने लगे कि अगर ये खत साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आज खवातीन और हजरात, DGISPR ने बड़े वाज़े अल्फाज में उस खत के सच होने का इकरार न सिर्फ इकरार किया बल्कि ये भी कहा कि उसमें गैर सिफारती यानी बदतमीजी और धमकी अमेज अल्फाज लिखे गए थे, जिनकी वजह से पाक फौज ने भी उस पर अमरीकी हम मनसब से एहतजाज करने का फैसला किया। अब बात आकर रुक गई कि DGISPR ने कहा कि मीटिंग के मिनट्स में लफ्ज साजिश नहीं लिखा गया था। हाँ, अलबत्ता खुली मदाखलत कहकर इकरार किया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका ने खुली मदाखलत की है। अब ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि साजिश करना तो फिर भी छोटी बात हो सकती है, लेकिन मुदाखलत साबित हो जाने का मतलब कि दुश्मन आपके घर पर घुसकर कार्रवाई कर जाए, यानी 40-45 वुज़रा से अमरीकियों की मुलाकात होना, उनकी अफसरान का पाकिस्तान, श्रीलंका समेत जिस भी मुल्क ने उनकी बात नहीं मानी उनको सबक सिखाने का बयान देना, कप्तान के जिन साथियों से अमरीकी मिले उन सब की ज़मीर अचानक जाग जाना, अमेरिका की तरफ से ऐसे शख्स को पाकिस्तान में सफीर लगाना जो हुकूमतें उल्टाने का एक्सपर्ट हो, ये सारी कड़ियां इस बात पर मोहर लगाती हैं कि कासिम सूरी ने भी मुल्क की सलामती और खुददारी को बचाने के लिए जो रूलिंग दी थी वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। और इमरान खान ने बजाय बैरूनी मुदाखलत की वजह से हुकूमत तब्दील करवाकर दुश्मन को फतहयाब करने के खुद असेंबलियां तोड़कर अपनी अवाम को फैसला करने का हक भी सही दिया था। पर अब अदलिया ने जो करना था कर चुकी, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। वापस आता हूं अपने उन स्टूडेंट्स, मासूम स्टूडेंट्स पर जो अपने अंडे पर फंडे बना रहे हैं। और चवलो बिस्ती हो गई जे, पाक फौज के तर्जुमान ने पहली बार मीडिया के सामने इकरार कर लिया है कि वो मुरासला, वो खत, वो धमकी सचमुच दी गई थी। और आपकी मासूमियत पर सदके जाए कि आप उस पर भी मजे ले रहे हो, यानी एक दुश्मन मुल्क आपके मुल्क में मुदाखलत करके हुकूमत अपनी मर्जी से तब्दील करवा गया और आपकी बाछें खिल रही हैं, आप नाच रहे हैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। खैर, इसका कुछ क्रेडिट तो मैं उन ताजा दम लिफाफों को भी देता हूं जिन्हें 4 साल बाद वजीर आजम हाउस में डिनर पार्टियां दी जा रही हैं। तो जाहिर है कि एक अच्छे सहाफी में और लिफाफे में लफ्जों के हेर फेर का ही तो फर्क है। एक सफेद रंग की खबर को काला रंग करके सुना दें। अगर इतने में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और आजरबाईजान से तहाइफ के टोकरे मिलते हैं तो ये मुसलमान पाकिस्तानी एंकर्स रोजा रख के भी गुमराह करेंगे। लेकिन मुझे आज बहुत तस्कीन हुई जब मैंने उस खत की तस्दीक सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी यकीन था कि इमरान खान जैसा शख्स झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आज उस पर और भी फख्र हो रहा है। न सिर्फ फख्र बल्कि आज उससे मोहब्बत और बढ़ गई, क्योंकि ये साबित कर गया कि दुश्मन की चाल थी जिसकी वजह से इमरान खान को ये ब्रेक मिला। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम 2/3 अक्सरियत से अपने कप्तान को वापस लेकर आएगी। तब तक के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आऊंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।